So chalo start. Question number 5 we were doing. Okay, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. एक्स्ट्रा क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आया. ओके. हाँ, यस, अबाउट होमवर्क. ये वाला नहीं आया. ओके. Okay, this was the question. Sum of three numbers of GP is 56. 1, 7 and 21 are subtracted. Sum of three numbers in GP मतलब let's take it as A. ठीक है. AR स्क्वायर, या फिर तुम लोग अपना वाला अजम्पशन भी ले सकते हो. इनका सम दिया हुआ है 56. Now this is subtracted. 1, 7 and 21 are subtracted, and then the numbers which you get are in AP. In what? AP. AP का बेसिक फॉर्मूला क्या है? AP का बेसिक लॉजिक क्या है? डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स सेम होता है ना? डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स क्या होता है? सेम होता है. ओके, तो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है. फिर क्या हो जाएगा? AR -7, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस. ओके, कितना है फिर ये? AR -7 माइनस A प्लस 1, AR स्क्वायर माइनस 21 माइनस AR प्लस 7. टेक इट ऑन दिस साइड. क्या हो जाएगा फिर ये? 2AR हो जाएगा. ओके, एक काम करते हैं अपन, इसको इस साइड शिफ्ट करते हैं, AR को, और इन नंबर्स को इस साइड शिफ्ट करते हैं. ये नंबर्स कितने हो गए? -21 एंड +7, which is what? 14, -14. -14 को इस साइड लेके आओ. -14 -6 is equal to AR स्क्वायर अपने पास है. ये AR इस साइड गया, -2AR, और ये A इस साइड गया, which becomes +A, है ना? तो ठीक है, सेम ही होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यार उससे. ओवी, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे. चलो ठीक है, देखते हैं अभी. ओके, काफी सारे लोगों ने वही किया है शायद से. एक मिनट. A by R, A and AR. ठीक है, A by R, A and AR. So difference is what? Same. A -7 minus A by R -1 is equal to AR -21 minus A -7. ओके, फिर क्या करोगे अभी? ओपन द ब्रैकेट्स. A -7 minus A by R plus 1, AR -21 minus A plus 7. ओके, तो इस A को ठीक है, कोई बात नहीं, इसी को शिफ्ट कर लेते हैं. -AR, ये A यहाँ पे आया, +2A माइनस A बाय R, ये आया -14 और ये आया +6. हो गया ये -AR +2A माइनस A बाय R -8. माइनस थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सारे साइंस चेंज कर लेते हैं फिर अपन. ओके, आई गॉट दिस. तो फिर ये है और ये चीज है. ओके, अब अपन क्या करेंगे? दोनों को सॉल्व करेंगे. दिस फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. यस, कुछ प्रॉब्लम है किसी को? इज देयर एनी डाउट? फर्स्ट एंड सेकेंड,
सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके 1 माइनस 2। कुछ डाउट है? हैंड रेज आया है इस वजह से मैं पूछ रही हूँ। श्रुतिका तुम्हारी तरफ से ही आया है। a by r plus a plus ar is equal to 56 minus ar minus a plus a by r equal to 8। सब्ट्रैक्शन करनी है, माइनस प्लस माइनस, तो ये और ये गया, ये और ये गया। 2a is equal to how much is this? 8 and 4. So a is equal to how much? 24। अब आसान है ना? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। देखो इस a को तुम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट, हमने किया है इस टाइप का क्वेश्चन, मैं सिर्फ हिंट दूंगी। इस a को तुम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट दी आंसर। ठीक है, a को तुम लोग वहां पे सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट दी आंसर। ओके, यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब a is 16, a 16 आ रहा है। कितना आ रहा है रे a? मेरे हिसाब से 16 नहीं आना चाहिए, आई गेस। ओ ओ ओ ओ ओ यस 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 यस, यहाँ पे 2a है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 16 आना चाहिए। ओके ठीक है, आगे बढ़े फिर। ये a जो है यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब थोड़ा सा लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट 3 plus 33 plus 333 plus 4 times 3 and so on. This is the question. और उन्होंने बोला है find out sum of n terms। मतलब हम लोगों को फाइंड आउट करना है सम। अभी तुम लोग बोलोगे जीपी का चैप्टर है, जीपी में तो ये तो जीपी नहीं है। ये जीपी है क्या? नहीं, ये जीपी नहीं है। 33/3 कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। 333/3 कितना आ रहा है? 111 आ रहा है। तो ये जीपी नहीं है। दिस इज नॉट ए जीपी, है ना? ये जीपी नहीं है, लेकिन इसको जीपी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको जीपी में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? देखो Sn इज इक्वल टू 3 plus 33 plus 333 4 times 3 so on। okay, अब देखते हैं क्या पता चला है कि 3 को कॉमन लेना पड़ेगा। ओके तो फिर 3 को कॉमन निकालना पड़ेगा। अंदर क्या बचा? 1 plus 11 plus 111 plus 4 times 1 and so on, है ना? ठीक है, अब आगे 1 को कैसे लिखा जा सकता है? 1 को कैसे लिखा जा सकता है? 10 minus 9। या फिर अपन क्या करेंगे, इसको 10 minus 9 लिखने के जगह पे अपन इसको बेसिकली मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है उसको जीपी में कन्वर्ट करना। मेरा टारगेट क्या है? उसको जीपी में कन्वर्ट करना। तो उसको जीपी में कन्वर्ट करने के लिए हम ये सब जुगाड़ कर रहे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं कर रहे अपन। ठीक है, तो होता क्या है मैथ्स में, कभी कभी मेथड नहीं रहता। ओके, तुम लोग बोलोगे मैम अभी 9 से डिवाइड क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों किया, ये मेरा नेक्स्ट स्टेप है। तुम लोग पूछोगे मैम ऐसा ही क्यों किया, कोई और नंबर क्यों नहीं लिया। अभी क्या है ना, ये सब चीजें मैथ्स में अपन को खुद को एनालाइज करके सोचनी पड़ती है।
ठीक है। और ये चीज जो है, अगर ये चीज आती है तो मैथ्स आ गया मतलब, ठीक है। ऐसे काफी सारे जगह पे तुम लोगों को करना पड़ेगा मैथ्स में, ठीक है, विच इज नॉट अंडर योर मेथड, प्रॉपर मेथड। चलो देखो फिर, अभी मैं थ्री को 9 से डिवाइड करूंगी और 9 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मीनिंग चेंज होगा क्या उसका? नहीं, उसका मीनिंग तो सेम है। ओके, अब 3/9, 9 को अंदर ले लो, अंदर ले लो, अंदर ले लो। ओके, फिर भी ये जीपी नहीं है, फिर भी ये जीपी है क्या? नहीं है, फिर भी ये जीपी नहीं है। अब क्या करेंगे देखो, अब इस 9 को मैं स्प्लिट करूंगी 10 - 1। ओके, इस 9 को मैंने स्प्लिट किया 10 - 1, इस 99 को मैंने स्प्लिट किया 100 - 1, इस 999 को मैंने स्प्लिट किया 1000 - 1, इस 4 टाइम्स जो 9 जो लिखा हुआ है उसको मैंने स्प्लिट किया 10,000 - 1 एंड सो ऑन। ओके, ये मैंने एडजस्टमेंट्स किए। क्या किया हम लोगों ने? एडजस्टमेंट्स किए और कुछ नहीं। वी हैव जस्ट adjusted the given term. Now what I'm going to do is I'm going to separate out this 10 and 1, 100 and 1, 1000 and 1, 10,000 and 1, ये सेपरेट आउट करने वाली हूँ मैं। तो क्या मिलेगा मुझे? 3/9, पहले ब्रैकेट में 10, 100, 1000, 10,000, पहले ब्रैकेट में मिल गया। दूसरे ब्रैकेट में माइनस बाहर आया और अंदर क्या बचा? 1, 1, 1। कहां तक जाना है? हमें जाना है अप टू n टर्म्स, और यहां पे भी हमें कहां तक जाना है? अप टू n टर्म्स। ओके, n टर्म्स, n टर्म्स। तो क्या हो गया फिर ये? 3/9, 10, 100, 1000, 10,000 अप टू n टर्म्स। तो क्या है फिर ये? जीपी है। देखो जरा, 100/10 10 आता है, 1000/100 10 आता है, 10,000/1000 10 आता है, मतलब रेशो इज सेम। सो दिस इज फॉर्मिंग व्हाट? जीपी। करेक्ट है ना? इट इज फॉर्मिंग जीपी। तो जीपी के एसएन का फॉर्मूला क्या होता है फिर? एसएन इज व्हाट इज एसएन? जीपी के लिए सिर्फ ए इंटू r⁻n-1/r-1, तो वही तो है। ए क्या है? 10, आर क्या है? 10⁻n-1/10 - 1, माइनस कहां तक ऐड हो रहा है? वो एंड तक ऐड हो रहा है। देखो चलो, 1 को 2 बार ऐड किया तो आंसर कितना आता? 2 आता। 1 को 3 बार ऐड किया तो आंसर कितना आता? 3 आता। 1 को 4 बार ऐड किया तो आंसर कितना आता? 4 आता। 1 को मैं n टाइम्स ऐड कर रही हूँ, आंसर कितना आएगा? n आएगा। 1 को 2 बार ऐड किया, आंसर 2 आया। 1 को 3 बार ऐड किया, आंसर 3 आया। 1 को 4 बार ऐड किया, आंसर 4 आया। 1 को n टाइम्स ऐड किया, आंसर कितना आया? n आया। तो इसका आंसर क्या हो गया? n। ओके, अब क्या हो जाएगा फिर? यस, 3/9, 10 - 1 is 9 into 10⁻n - 1 minus n। ओके, दिस इज द आंसर। अब अगला क्वेश्चन जो है ना, अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखो उन्होंने, सेकेंड क्वेश्चन, 8 + 88 + 888 + 4 × 8। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देख के बता सकते हो इसका आंसर क्या आ सकता है? क्या आ सकता है इसका आंसर? 8/9, 10/9, 10⁻n - 1 -n, ये आना चाहिए तुम्हारा आंसर। Now my suggestion is you go through this previous question and I want you to solve the second question here itself during the class only, and just let me know अगर किसी को ये आंसर नहीं मिलता है तो। So yes, take 2 minutes. Is there anyone जिसका मैच नहीं कर रहा है आंसर? फिर अपन नेक्स्ट पैटर्न सीखेंगे। अभी कोई है? एक भी होगा तो भी चलेगा, मैं सॉल्व कर लूंगी। एग्जैक्ट सेम है,
इस वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम लोग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट दे और कुछ नहीं, एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट। इस वजह से मेरा वो कंसर्न है, कंसर्न एज इन टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। यस, ऑल राइट। कोई है ऐसा, एक भी है जिसको ये आंसर मैच नहीं हो रहा है? 9 9 एडजस्ट कैसे किया, क्यों किया? जीपी में लाना है उसको, जीपी लाना है मुझे, इस वजह से मैंने ये सब झंझट किया है और कुछ नहीं। यस जाओ फिर आगे, जाना है आगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, सेम पैटर्न है, सेम थोड़ा सा एडजस्टमेंट अलग है फिर यहाँ पे और कुछ नहीं। ओके सो क्या है अपने पास? 0.4, 0.44, 0.444। इससे पहले ना मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। इससे पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आई विल सॉल्व वन क्वेश्चन। 0.4 0.04 up to n terms। ओके अब इसको मुझे सॉल्व करना है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा फिर। इसको एडजस्ट करना तो बहुत आसान है, कैसे एडजस्ट करोगे इसको? हाउ विल यू एडजस्ट? 4 को कॉमन निकाला है ना, क्या बचा यहाँ पे? 0.1, 0.01, 0.001। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इसका एसएन फाइंड आउट करना है। मैंने क्या किया? 4 को कॉमन निकाला, 0.1, 0.01, 0.001। जीपी नहीं था ना, वो जीपी नहीं था, मुझे जीपी चाहिए। ये वाला सीक्वेंस जीपी था क्या? नहीं, चेक करके देखो। 0.04 डिवाइडेड बाय 0.4 कितना था? 0.01 आता, आई मीन 0.1 आता। तो नहीं चलेगा है ना, हमें जीपी चाहिए, तो ये जीपी नहीं मिल रहा है मुझे। तो मैंने क्या किया? 4 को कॉमन निकाला, ठीक है, 4 को कॉमन निकाला। 0.1 को मैंने लिखा है 1/10, 0.01 को मैंने लिखा है 1/100, 0.001 को मैंने लिखा है 1/1000 इन टर्म्स। क्या अब ये जीपी है? इज दिस ए जीपी नाउ? डेफिनेटली इट इज ए जीपी। कैसे देखो? 1/100 डिवाइडेड बाय 1/10 कितना होता? 1/10 होता है ना। 1/1000 डिवाइडेड बाय 1/100 देखो कितना होता है? 1/10 होता है। तो इसका मतलब ये जो मुझे मिला है ये जीपी है, दिस इज ए जीपी। ओके तो ये जीपी है, तो इसका nth टर्म मुझे लगेगा 4 इंटू a इंटू 1 माइनस आर रेस टू n। 1 माइनस आर रेस टू n क्यों यूज किया? पिछले वाले क्वेश्चन में तो मैंने r रेस टू n माइनस 1 यूज किया था, क्योंकि वहां पे r 10 था विच वॉज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे r 1/10 है विच इज लेस देन 1। गेटिंग? सो मैंने क्या किया फिर यहाँ पे? r को 1/10 लिया अपॉन 1 माइनस 1/10। ओके सो कितना है फिर ये? 4/10। दिस इज व्हाट, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। 0.1 लिखो इसको, 0.1 लिखा मैंने इसको, इसको 1 माइनस 0.1 इज 0.9। ओके 0.1 रेज टू n। ओके इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4/9, 1 माइनस 0.1 रेज टू n।
ओके, 1 माइनस 0.1 रेज टू n। डन। एक क्वेश्चन इस तरीके का तुम लोग सॉल्व करोगे। चलो 0.5, 0.005, सॉरी 0.05, 0.005 एंड सो ऑन। चलो बताओ मुझे इसका एसएन, एसएन बताओ इसको, इसका क्या होता है। Correct, correct, correct. Actually, without taking that common also, it is GP. Yes, yes, yes. Correct. चलो आगे बढ़े फिर अभी, आगे बढ़े फिर अभी। अब देखो, अब जो क्वेश्चन है ना वो इसका छोटा सा मॉडिफिकेशन है। इस क्वेश्चन का छोटा सा मॉडिफिकेशन तुम्हारा अगला क्वेश्चन है। कैसा है देखो, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6 ना, एक्सरसाइज का, इट्स 6th क्वेश्चन आई गेस, यस 6th क्वेश्चन। क्या है वो 6th का फर्स्ट? 0.4, 0.44। इनफैक्ट ये मॉडिफिकेशन आई गेस इट इज नॉट इवन नीडेड। आई थॉट इट वुड बी यूजफुल, बट ठीक है, इट इज नॉट यूजफुल। ओके, कैन एनीवन टेल मी व्हाट शुड आई डू? पहले तो 4 को कॉमन लेना ही पड़ेगा। एसएन इज व्हाट? 0.4, 0.44, 0.444। पहले तो इसको 4 को कॉमन लेना ही पड़ेगा, तो 4 को मैंने कॉमन लिया। 0.1, 0.11, 0.111 to n terms। ओके, अप टू n terms। अब क्या करना पड़ेगा? 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। 4/9 into 9 till n terms, up to n terms। ओके, नाउ 4/9 क्या हो जाएगा? ये 0.9, 0.99, 0.999 to n terms। Can anyone tell me what should I do next? Can anyone think over this? बता सकते हो क्या करना है इसके आगे? Can anyone tell me what should I do next? Is there anyone? To convert this in GP। अभी भी ये GP में नहीं है, अभी भी ये GP में है क्या? नहीं है। वेरी गुड देव, उसने सही आंसर दिया है, परफेक्ट। 4/9, 0.9 को आई कैन राइट 1 minus 0.1, 0.99 को आई कैन राइट 1 minus 0.01 and 0.999 को आई कैन राइट 0.001 to n terms। What? n terms। ओके, अब इस 1 को सेपरेट आउट कर दो। हाँ हाँ हाँ, यस, 1 को सेपरेट आउट कर दो n terms। माइनस 0.1, 0.01, 0.001 अप टू n terms। है ना? समझ में आया? तो ये क्या है फिर? दिस इज जीपी ना, दिस इज व्हाट? जीपी। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? 4/9, दिस इज व्हाट? n माइनस, दिस इज जीपी। सो क्या करोगे फिर? a into 1 minus r raised to n
अपॉन 1 माइनस आर, सही है ना? 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर। ऑल राइट, ओके। कुछ प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? आर कितना है पर? 0.01 upon 0.1, which is 0.1 only, na? Yes, it is 0.1 only. Correct. चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब कितना आया फिर ये? 4/9 into n minus 0.1 upon, this is what? 0.9 into 1 minus 0.1 raised to n. All right, okay. This is 1/9 ना? This is what? 1/9. कितना है फिर ये? 4/9 into n minus 1/9, 1 minus 0.1 raised to n. That's all. This is your answer. Got it? Yes, क्या समझ में आया? जब भी इस तरीके का कोई सीक्वेंस होता है, always remember what you have to do. You will just have to represent the given equation in terms of GP. Only it is possible. ओके, अगर तुम जीपी में उसको रिप्रेजेंट करोगे तो ही आगे बात बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अगला क्वेश्चन तुम लोग करोगे। 0.7, 0.77, 0.777 सॉल्व करना है खुद से, नहीं तो सिर्फ बस हाँ चलो मैम बस 4 की जगह पे 7 लिखो मैच करके आंसर, ऐसा नहीं करना है। यस, आंसर तो यही आने वाला है, 7/9 n minus 1/9 1 minus 0.1 raised to n, आंसर तो यही आने वाला है, लेकिन सॉल्व करो। चलो फटाफट। हाउ टू गेट इट्स n टर्म? एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड? यस, बहुत आसान है, बहुत आसान है। Yes, any suggestions from your side? Yes, देखो क्या है ना, T1 is what? 0.5 है ना? T2 is what? 0.55. T2 means what? Second term. 0.55 can be written as 0.5 plus 0.05. T3 is what? 0.555. This can be written as 0.5 plus 0.05 plus 0.005. उसके बाद T4 0.5555. This can be written as 0.5, 0.05, 0.005, 0.0005. तो Tn क्या होगा? What would be Tn? ऐसे करते करते 0.5, 0.05, 0.005 till, am I right? Yes, correct. This is your Tn. इनका समेशन मतलब your Tn. Okay, so Tn is what basically? Tn is what? Sum of n terms of above GP. Of above GP. तो TNA क्या है फिर उस GP का? 0.5. तुम 5 को कॉमन निकाल भी सकते हो, नहीं निकाला तो भी आंसर आ जाएगा। ओके, 5 को कॉमन नहीं निकाला तो भी आंसर आ जाएगा। कितना आता है फिर ये? 0.1। R कितना आया? 0.1। इस केस में तुमने 5 को कॉमन नहीं निकाला तो भी आंसर आएगा, लेकिन इस केस में तुम्हें सारे एडजस्टमेंट करने ही पड़ेंगे। दोनों में डिफरेंस है यार, दोनों में डिफरेंस है, देखो है ना, दोनों में डिफरेंस है। सो R इज इक्वल टू 0.1 लिया मैंने और A इज इक्वल टू 0.5 लिया था मैंने।
ए क्या हो जाएगा, टी एन क्या हो जाएगा फिर, ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर। तो कितना हुआ फिर ये, टी एन इज व्हाट 0.5 1 माइनस 0.1 रेज टू एन अपॉन 0.9। सो टी एन क्या हो गया 5 अपॉन 9 1 माइनस 0.1 रेज टू 9। क्या था वो, सिर्फ एस एन था, टी एन के बदले में सिर्फ वो एस एन ही था। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। यस, गेटिंग माय पॉइंट। देखो फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। हमें nth टर्म फाइंड आउट करना था, मतलब हमें एस एन नहीं फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का। अगर उन्होंने एस एन फाइंड आउट करना, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का एस एन फाइंड आउट करना, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कैसा टर्म है, ऐसे ही तो टर्म्स है ना। तो एस एन फाइंड आउट करना मतलब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन यहाँ पर उन्होंने टी एन पूछा है। T1 क्या है 0.5, T2 क्या है 0.55, T3 क्या है 0.555, T4 क्या है 0.4 टाइम्स 5। तो Tn क्या होगा फिर, Tn is 0.5, 0.05, 0.005, 0.000 up to n terms. Up to what? N terms. Okay. अब Tn is what? Sum of n terms of above GP. ओके, तो इसका सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ये खुद ही जीपी है। 0.05 अपॉन 0.5 कितना आया 0.1, 0.005 अपॉन 0.05 करके देखो 0.1 आएगा। सो a इज व्हाट 0.5, r इज व्हाट 0.1, tn इज व्हाट a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r. So it is 0.1 raised to n upon 0.9, 9 को बाहर निकालो, 5/9 is all right. Okay, तो can you try next one now? चलो तुम्हें कोशिश करनी है। 0.2, 0.22, 0.222 and so on। खत्म होने के बाद बता दो। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू फ्यू थिंग्स। देखो, मान के चलो एक सीक्वेंस है, लेट्स से दिस इज द सीक्वेंस। ओके, दिस इज द सीक्वेंस। इसका S1 2 होगा, S2 sum of first two terms 2 plus 4, S3 sum of first three terms, S4 sum of first 4 terms, S5 sum of first 5 terms। अब एक ऑब्जर्वेशन देखो, S2 माइनस S1 कितना है रे 6 माइनस 2, ये क्या है T2, सेकेंड टर्म दैट इज T2। उसके बाद S3 माइनस S2 कितना है 14 minus 6 8 which is T3। am I right? S4 minus S3 कितना है 30 minus 14 16, मतलब क्या है ये T4। S5 minus S4 क्या है, S5 minus S4 62 minus 30 which is 32, क्या है ये T5। मेरा कहने का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर केस में हमें ये ऑब्जर्व करना है कि अगर S4 माइनस S3 परफॉर्म करते हैं तो आंसर T4 आता है, अगर S2 माइनस S1 कैरी आउट करते हैं तो आंसर T2 आता है, S5 माइनस S4 के बाद आंसर T5 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, Sn माइनस 1 के बाद आंसर कितना आएगा Tn।
तो किसी को कोई डाउट? एक एग्जांपल लेके मैंने ये चीज बताई, Sn-1 के बाद आंसर कितना आता है? Tn आता है। ऊपर वाले एग्जांपल्स S5 माइनस S4 किया तो मुझे आंसर T5 आया, S3 माइनस S2 किया तो मुझे आंसर T3 आया, S4 माइनस S3 किया तो मुझे आंसर T4 आया। सो दैट मीन्स व्हाट? अगर मैंने Sn माइनस Sn-1 किया तो आंसर कितना आएगा? Tn आएगा। आंसर कितना आएगा? Tn आएगा। ओके चलो, Sn कितना दिया हुआ है? अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Sn कितना दिया हुआ है? 2 into 3 raised to n minus 1. They have asked us to find out nth term. Find nth term. Okay? तो Tn मुझे चाहिए, Tn is what? Sn minus Sn-1. nth term मतलब क्या चाहिए उन्हें? Tn चाहिए. So Sn I am having. Sn-1 how can I get? Sn I have. Sn is what? 2 into 3 raised to n minus 1. What I want? I want Sn minus 1. So 2 into 3 raised to n minus 1 minus 1. क्या किया हम लोगों ने? n को n minus 1 से रिप्लेस किया, n को n minus 1 से रिप्लेस किया। ओके ऐसे ही रखो इसको, अभी सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन। ओके देयरफॉर Tn is equal to what? Sn minus Sn minus 1. All right, Sn minus Sn minus 1. ओके तो क्या होगा फिर? 2 को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचा? 3 raised to n minus 1 minus 3 raised to n minus 1 plus 1 plus 1 minus 1 will go 2 into 3 raised to n minus 3 raised to n minus 1. अब 3 raised to n को कॉमन निकालो, 3 raised to n को कॉमन निकालो। तो 3 raised to n को कॉमन निकाला मैंने, अंदर क्या बचा? 1 minus 3 raised to minus 1 is 1 by 3. 3 raised to minus 1 is what? 1 by 3 as per rules of indices. कितना आया फिर ये? 2 into 3 raised to n 2 by 3. Okay, so it becomes what? 2 into 2 4 and 3 raised to n upon 3 कितना होगा ये? 3 raised to n minus 1 होगा। Okay, so this is what? 4 into 3 raised to n minus 1. Okay, so ये हो गया तुम्हारा nth term of GP. देखो जरा कुछ इश्यूज है क्या? Go through it. Take 1 minute and tell me if you have any doubts. हमें Tn फाइंड आउट करना था, हमने परफॉर्म किया Sn minus Sn-1. Sn-1 कैसे फाइंड आउट किया? Sn के एक्सप्रेशन में n के जगह पे सिर्फ मैंने क्या रखा है? n-1 रखा है, और इस तरीके से मुझे क्या मिल गया? Sn-1 मिल गया। फिर मैंने क्या किया? Tn is equal to Sn minus Sn-1 किया। ओके फिर क्या मिला? 2 कॉमन आया, 3 raised to n minus 1 minus 3 raised to n minus 1, ये प्लस 1 हुआ, माइनस 1 प्लस 1 मिल गो। यहाँ से 3 raised to n मैंने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा? 1 minus 1 by 3। यहाँ पे मैंने सॉल्व करके आई गॉट 2 by 3। 2 into 2 4, 3 raised to n upon 3 raised to 1 is 3 raised to n minus 1. Done, got it। क्वेश्चन नंबर 8। अभी ये था क्वेश्चन का आधा पार्ट। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड nth टर्म, तो हम लोगों ने nth टर्म फाइंड आउट किया। आई गॉट nth टर्म।
अब उन्होंने पूछा है शो दैट द सीक्वेंस इज ए जीपी। शो दैट सीक्वेंस इज ए जीपी। तो सीक्वेंस जीपी है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग? जीपी के लिए क्या करते हैं अपन, क्या देखते हैं अपन? नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, ये होना चाहिए कांस्टेंट, है ना? ये तो अपन देखते हैं। नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस शुड बी व्हाट? कांस्टेंट। तो नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस मतलब नेक्स्ट क्या है? tn प्लस वन। प्रीवियस क्या है? tn। सो नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस शुड बी कांस्टेंट। सो tn तो है मेरे पास, ओके tn तो है अपने पास, क्या है वो? 4 इंटू 3 raised to n-1। tn प्लस वन चाहिए मुझे। n प्लस वन कैसे मिलेगा? बाय रिप्लेसिंग n बाय n प्लस वन। tn प्लस वन कैसे मिलेगा? रिप्लेसिंग n बाय n प्लस वन। ओके, तो -1 + 1 विल गो, सो व्हाट इज लेफ्ट? tn प्लस वन कितना बचा? 4 इंटू 3 raised to n। 4 इंटू 3 raised to n बचा। अब लगाते हैं इसको। tn plus 1 upon tn is equal to, this is what? 4 into 3 raised to n upon tn is what? Okay, so this and this will go. What is left? 3 raised to n upon 3 raised to n into 3 raised to -1. ये क्या है? 3 raised to -1 is 1/3. Okay, so मिल गया ना फिर कांस्टेंट, मिल गया कांस्टेंट। It means what? It is an GP. Okay, therefore sequence is GP with R is equal to 3. With R is equal to 3. Common ratio is equal to 3. Any doubt in this question? Take some time, go through the question and tell me if you have any doubts. Okay, क्या है अपने पास? S P R। क्वेश्चन समझो पहले क्या है। What is given in the question? They have given you 3 things. S is what? Sum of n terms. P is what? Product of n terms. And R is what? Sum of reciprocals. R is what? Sum of reciprocals. S is sum of n terms, P is product of n terms, and R is sum of reciprocals of n terms. Okay. अब हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई मतलब शो दैट S upon R raised to n is equal to p square. S upon R raised to n is equal to what? p square. Okay, तो ये सब किसके केस में हो रहा है? GP. All these things are there for GP. Okay, तो चलो 1 by 1 लगाते हैं फिर अपन सब कुछ। S is equal to what? अभी पहले तो GP अज्यूम करते हैं। ओके, GP अपन जनरल GP अज्यूम करेंगे। लेट GP be AR square AR cube AR raised to n-1. This is GP. Okay, S is what? Sum of n terms. So S is what? Sum of n terms. That means सबको ऐड करना है। AR square AR cube सबको ऐड करना है अपन को S में। तो S क्या होगा फिर? What is S?
S इज इक्वल टू अपना जीपी का फॉर्मूला ए इंटू कोई भी फॉर्मूला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम टेकिंग दिस वन। ओके, एस मिल गया। P is product of n terms. P is product of n terms मतलब AR square, AR cube till AR raised to n minus 1. Okay, till AR raised to n minus 1. कितने A है अपने पास? 1 2 3 4 n तक, n तक है ना, n A's है अपने पास। देखो ना n टर्म्स है ना ये, तो कितने सारे A होंगे? n A होंगे। सही बात है ना, देर आर n टर्म्स। n टर्म्स है मतलब A कितने होंगे? A n A होंगे, तो A रेज टू n, n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ना अपना A, सो इट इज A रेज टू n इंटू r रेज टू 1 प्लस 2 प्लस 3 till n minus 1, till what? n minus 1। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, इफ यू रिमेम्बर, वो फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड का ही फॉर्मूला है, 1 plus 2 plus 3 till n is what? n into n plus 1 by 2। ये फॉर्मूला है अपना। अपने केस में क्या सीन है? अपने केस में क्या सीन है? 1 plus 2 plus 3 till n minus 1, ये चीज है अपने केस में। तो n के जगह पे क्या रखना है अपन को? n minus 1 रखना है। तो n के जगह पे क्या रखेंगे? n minus 1 रखेंगे। n की जगह पे क्या रखेंगे? n minus 1 एंड दिस इज प्लस 1 अपॉन 2। क्या हो गया फिर ये? minus 1 plus 1 will go n into n minus 1 upon 1 plus 2 plus 3 till n, n is what? n into n plus 1 by 2। 1 plus 2 plus 3 till n minus 1, n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा अपन को? n minus 1। n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? n minus 1। ओके, सो मुझे इसका जो इंडेक्स है वो मुझे मिल गया। ओके, सो व्हाट इज p? a raised to n into r raised to n into n minus 1 upon 2, r raised to n into n minus 1 upon 2, that is the आंसर। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए अपन को? s चाहिए, r चाहिए, p स्क्वायर चाहिए। s तो मुझे मिल गया, व्हाट आई गॉट? I got the value of s। मुझे p स्क्वायर चाहिए, मेरे पास क्या दिखाई दे रहा है? p दिखाई दे रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू a रेज टू n इंटू r रेज टू n माइनस 1 बाय 2 होल स्क्वायर। ओके, होल स्क्वायर, तो स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। ओके, मल्टीप्लीकेशन है, दोनों टर्म्स का स्क्वायर होगा, a रेज टू n का भी स्क्वायर होगा एंड r रेज टू n इंटू n माइनस 1 बाय 2 का भी स्क्वायर होगा। Am I right? So this and this will go. So what is left? I got p square is equal to a raised to 2n into r raised to n into n minus 1. So I got the value of p. I got the value of p. p square. अब मुझे क्या चाहिए? r. r क्या है अपना? What is r? Sum of reciprocals. Sum of reciprocals. Okay. So r को फाइंड आउट करते हैं। r is equal to टर्म्स के रेसिप्रोकल्स 1 by a 1 by ar 1 by ar स्क्वायर है ना, 1 by a 1 by ar 1 by ar स्क्वायर 1 upon ar raised to n minus 1। ओके,
ओके, अब फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन। आर क्या है अपने केस में, देखो जरा आर क्या है अपने केस में, रेशो क्या है, 1/r है ना अपने केस में रेशो, सो 1/r रेस टू n अपॉन 1 माइनस 1/r। ओके, ऑल राइट, r इज इक्वल टू 1 अपॉन a, क्या हो जाएगा फिर ये 1 माइनस 1 अपॉन r रेस टू n, क्रॉस मल्टीप्लाई r माइनस 1 अपॉन r। ओके, अब क्या करोगे, फिर से एलसीएम, r को ऊपर लेके जाओ, r बाय a, ये क्या हो जाएगा r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r रेस टू n होल डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ये r रेस टू n नीचे आएगा, यहाँ पे लेके जाओ उसको, सही बात है ना, यस। देखो सीधी सी बात क्या होने वाली है यहाँ पे, बेसिकली होने क्या वाला है यहाँ पे, देखो r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r रेस टू n अपॉन r है ना, तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, ये और ये उल्टे हो जाएंगे, मतलब r इज इक्वल टू 1 अपॉन a r अपॉन r रेस टू n, r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये जो r रेस टू 1 एंड r रेस टू n है ना, ये 1 को नीचे लेके आओ, तो 1 को अगर मुझे नीचे लेके आना है तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन r रेस टू n माइनस 1 हो जाएगा। रूल्स ऑफ इंडाइसेस, एज पर रूल्स ऑफ इंडाइसेस व्हाट इट वुड बी 1 बाय r रेस टू n अपॉन r रेस टू 1, है ना, तो ये क्या होगा फिर 1 अपॉन r रेस टू n माइनस 1। So r is equal to 1 upon a into r raised to n minus 1, r raised to n minus 1 upon r minus 1। देखो जरा ध्यान दो, फिर से एक बार ये चीज फिर से बताती हूँ क्या क्या किया अपन ने। देखो हाँ, क्या क्या हुआ है, बेसिकली यहाँ पे रेसिप्रोकल्स की एडिशन हो रही है r के केस में। फर्स्ट टर्म क्या है 1/a है, तो फर्स्ट टर्म 1/a, 1 माइनस रेशो क्या है, अभी अभी हमने देखा रेशो इज व्हाट 1/r, so 1/r raised to n upon 1 minus 1/r। Now cross multiply r raised to n minus 1 upon r raised to n and r minus 1 upon r, ठीक है। अभी r raised to n and r, ये r ऊपर गया, r raised to n नीचे आया, r raised to 1 ऊपर गया, r raised to n नीचे आया, ठीक है। अभी इस r को नीचे लेके आओ, इस r को नीचे लेके आओ, so r raised to n upon r raised to 1 is what r raised to n minus 1, तो ये गया यहाँ पे, ओके, सो दिस इज द वे। क्या हो गया फिर ये, ओके, ये अपना r हो गया, दिस इज व्हाट योर r, ओके। अब s अपॉन r फाइंड आउट करते हैं अपन, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट s अपॉन r, s अपॉन r इज व्हाट, हाँ कैंसिल होगा, कैंसिल, s is this upon r, r is this, this is r and this is s, ओके, दैट इज s and this is r। अभी तुम लोग बोलोगे यहाँ पे ये ऑर्डर ऐसा है, ये ऑर्डर ऐसा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम इसको इंटरचेंज कर सकते हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का एक साथ इंटरचेंज तुम कर सकते हो, कोई साइन चेंज नहीं होता है फिर, सो दिस एंड दिस विल गो, ये ऊपर जाएगा, यस, एनी डाउट, यस, कुछ डाउट है इसमें, एस बाय आर ये ऊपर जाएगा, ए स्क्वायर आर रेस टू
n माइनस 1. ओके, अब हमें क्या चाहिए, s बाय r रेज टू n. ठीक है, तो क्या होगा फिर, a स्क्वायर r रेज टू n माइनस 1 होल रेज टू n. So how much is this? A raised to 2n, r raised to n into n minus 1. So this is what? S by r raised to n. And ये क्या है? This is p ना? This is p. All right. Okay. So S by r raised to n is what? P square root. You can say verified. Okay. चलो देखो जरा एक बार, go through it and tell me if you have any doubts. देखो एक बार, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो. We will stop then. लास्ट क्वेश्चन बाकी है लेकिन थोड़ा हेवी हो जाएगा.